प्लानिंग पहले से तय है कि हापुड़ थम्पान का रूट प्लान, रैली प्लान, आंदोलन मूवमेंट प्लान क्या है। 31 तारीख को जमालपुर मुंगेर के फुल्का मैदान में हापुड़ थम्पान की 9वीं रैली प्रस्तावित है और उसी के लिए मैं तो हर रैली को पीछे छोड़ता हुआ दूसरे दिन तीसरी रैली की तैयारी करने लगा हूँ। भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ कि एक महीने में तीन चार बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है और एक साथ पूरे बिहार में हापुड़ थम्पान रैली की एक्टिविटी, आंदोलन गली गली घर घर में हो रहा है। बिहार की राजनीति में जैसा कि सभी अब ये हलचल मच गया है कि आखिर आईपी गुप्ता करेंगे क्या। एक्चुअली हलचल ये नहीं है कि आईपी गुप्ता क्या करेंगे, हलचल ये है कि ये जो बसियों दशकों से हाशिए पे लाए गए समाज, खामोश समाज, जिसके मुंह में आवाज थी नहीं, जो कभी लड़े नहीं, वो सड़कों पे कैसे आ गए। क्वेश्चन ये है कि जिस वोटों पे उनका अधिकार था, जिनके मानसिकता पे, मानसिक कंट्रोल उनके हाथ में था पान समाज के लोगों का, वो लोग इस बात को सोच हैं कि उनके हाथ से उनके वोट खिसकते जा रहे हैं, खिसक गए। परेशानी उन लोगों की इस बात की है। आईपी गुप्ता क्या करेंगे, राजनीति करने वाले वो समझ रहे हैं कि मेरा अगला कदम क्या होगा। 2025 का चुनाव आ रहा है, क्या जो आंदोलन चल रहा है, क्या आईपी गुप्ता चुनाव लड़ेंगे? आईपी गुप्ता चुनाव लड़ाएंगे और लड़ेंगे। अगर हमारे लोग राजनीति किए होते, जो भी आंदोलन होता है उससे नेतृत्व पैदा होता है। जयप्रकाश नारायण आंदोलन में, जेपी आंदोलन में सैकड़ों नेता पैदा हुए, अन्ना आंदोलन में केजरीवाल की टीम पैदा हुई, तो हापुड़ थम्पान आंदोलन में भी पान समाज के नेता पैदा होंगे और 2025 में चुनाव भी करेंगे। क्या आप तो कांग्रेस का नेता भी हैं और पिछले बार भी निर्दलीय लड़े थे, क्या लगता है कि इस बार सत्ता पार्टी आपको चुनाव लड़वाएगी? जिस प्रकार से आप आंदोलन कर रहे हैं, भीड़ जुटता है, क्या इस बार सीट दिया जाएगा आपको कांग्रेस की तरफ से? हम सीट दिया जाएगा नहीं जाएगा इस पर हम सोच ही नहीं रहे हैं फिलहाल। हम सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं अपने आप को अपने आंदोलन पे केंद्रित करना चाहता हूँ। सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि 2025 में पान समाज एक केंद्रीय भूमिका निभाएगा। सर, नीतीश कुमार के बयान से कितना सहमत है? महिला पर लगातार जो है बयानबाजी करते रहते हैं, वही महिला के पेट से लोग जन्म लेते हैं और उसी पर बयानबाजी करते रहते हैं। हम पहले ही कहा कि मैं अपने कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करता, मैं सिर्फ अपने अधिकार की बात करता हूँ। मैं हापुड़ थम्पान के अलावा किसी चीज़ पे कोई कमेंट्स नहीं करना। जिस तरह आपके हापुड़ रैली में भीड़ जुट रहा है, उससे नीतीश कुमार को क्या संदेश जाता है कि उनके कुर्सी हिला देंगे इस बार? नहीं, संदेश सिर्फ नीतीश कुमार जो ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को जा रहा है, वो चाहे कांग्रेस हो, राजद हो, भाजपा हो, जदयू हो, जिन्होंने कभी भी, जब हम कहते थे कि हम 80 लाख हैं तो कोई मानता नहीं था। हम कहते थे कि 60 लाख वोटर्स हैं, कोई मानता नहीं था। अगर हम 60 लाख 80 लाख नहीं थी, भीड़ कहाँ से आ रहा है? जम्मू में अगर 50,000 की भीड़ जुटी है, इसका मतलब है जम्मू की पॉपुलेशन 5 लाख है, हम 4 लाख वोटर्स हैं। ये लोग कभी गिना है क्या? कभी लोग माना है कि हम 5 लाख हैं या 4 लाख हैं? जम्मू के नेता लोग कहा करते थे हमसे व्यक्तिगत तौर पे कि तुम बल हैं, हाँकते रहो। इतना कहाँ है? तभी कहाँ से ले हमरा कोई बतावे? कोई भी जब भीड़ आती है, पूरा तो नहीं आती, 10% आता है। तो 10% में अगर 50,000 है तो हमारी पॉपुलेशन कितनी हुई? यही लोग हमको कहते थे और वही दिखाने की प्रयास है और अपने लोगों को एकजुट हमने किया है। और हमारे लोगों ने अब ये समझा है कि वोट उसके थे, दिमाग उसके थे, कंट्रोल कोई और कर रहा था और वो किसी और को हीरो बना रहे थे। और जिसको जिसको हीरो बनाया उन्होंने, वो सारे लोगों ने उसको, हमारे समाज को उतना ही कमजोर करने की कोशिश की। क्या 2025 में फिर आईपी गुप्ता सिकंदरा लोकसभा से चुनाव लड़ना पसंद है, विधानसभा से? अगर आरक्षण वापस आ गया तो 100% लड़ूंगा सिकंदरा से, कोई रोक नहीं सकता है। क्या कांग्रेस टिकट देगी इस बार? उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते, कौन देगा नहीं देगा। हम इतने ताकतवर बन के उभरना चाहते हैं या उभर चुके हैं कि हम केंद्रीय भूमिका में रहेंगे। टिकट की बात तो दूर है,
क्या खुद का पार्टी बना रहे हैं? ये सब बातें मीडिया पे नहीं कही जाती, तो सही समय पे सही बातें होती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पान समाज पूरे बिहार ने, पूरे भारत की पान समाज की नजरें बिहार में है। आंदोलन को लेके मैं आगे आगे था, अब हमारा पान समाज आगे आगे है और मैं पीछे पीछे उनके चल रहा हूँ। आरपी गुप्ता पान समाज के लिए ही लड़ेंगे या फिर दलित महादलित परिवार जो और भी है अदर, उनके लिए भी आगे बढ़ेंगे? आरपी गुप्ता सबों के लिए है। 2000 पिछले 10-12 बरस से मैं यहाँ कोई देखा दलित समाज कौन है और फॉरवर्ड समाज कौन है और बैकवर्ड समाज में, सबों के लिए समान रूप से काम किया। लेकिन राजनीति में एक बात है कि जब आपको जात मान लेता है तो जमात भी मानता है, पॉलिटिक्स में। इसलिए हमें अपने घरों को पहले मजबूत करना है, और जब आप मजबूत हो जाएंगे तभी तो किसी को कुछ दे पाएंगे। जब हम कुछ मजबूत ही नहीं हो पाएंगे तो दुनिया को क्या दे सकते हैं। लेकिन ये 100% है कि हम सब के लिए हैं, हम कोई जातिवाद नहीं कर रहे। कमजोर जाति के लोग कभी जातिवाद नहीं करता। हम अपने जाति के अधिकार के लिए राजनीतिक भागीदारी, शैक्षणिक भागीदारी, आर्थिक भागीदारी, धार्मिक भागीदारी, ये सारी चीज़ों पे एक साथ काम कर रहे हैं। और 78 बरस से एक समाज जो इसका संख्या 80 लाख है, उसको आप कुछ नहीं बनाए, एमएलए तकने से बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लड़ाई हमारे अधिकार की है। क्या लगता है 2025 में एक सीट आईपी गुप्ता के खाते में जाएगा? फिर वही बात, आईपी गुप्ता अपने लिए थोड़ी लड़ाई लड़ रहा है, हमारे समाज के लोगों को लड़ाना है। एक सीट की बात तो दूर, 20-25 सीट की बात कीजिए और उसमें हमारे लोग लड़ेंगे। एक सीट का मोहताज हो गया आईपी गुप्ता आज के डेट में। आपके समाज की राजनीतिक भागीदारी की बात आपने किया, क्या लगता है कि राजनीतिक भागीदारी आपने 78 वर्षों से झेल रहे हैं, अब राजनीतिक पार्टियां का रुख होगा इस रैली को देख करके राजनीतिक भागीदारी देने? जो भी पार्टी राजनीति करता है थोड़ा बहुत उस उनकी आंखें खुली रहती, उसके कान खुले रहते हैं। और इतनी बड़ी आंदोलन हो रहा है, सभी पार्टियां सजग है, सभी की नजरें हैं। और जो भी पार्टी है जो पहले एकाधिकार तांती तत्वा को भिखारी और गुलाम बना के रखा, अब तांती तत्वा रोड पे है और अपने अधिकार के लिए कोई बेलन लेके तो कोई करनी लेके खड़ा है रोड पे। अपने बच्चों को, उनके भविष्य के लिए वो सारे अस्तित्व को भूलना चाहता है। और जो समाज का जो कभी कपड़ा बनाया करता था, दुनिया को ढका करता था, उसका चीरहरण किया है सरकार ने रिजर्वेशन छीन के। जब आपका चीरहरण होता है, आपके कपड़े उतार दिए जाते हैं, तो आप अपने इज्जत को, अस्तित्व को बचाने के लिए सड़कों पे पागल हो जाते हैं। और पूरा पान समाज आज पागल हो गया है।